नमस्कार, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रामान शब्द को प्रारंभ कर दिया था। रामान द्वितीय बहुवचन का रूप है और प्रारंभ हमें वैसे ही करना है। रमन्ते योगिनो अस्मिन, इस अर्थ में हलस्य सूत्र के द्वारा राम शब्द से रम धातु से गए प्रत्यय लगाने पर राम शब्द बनता है। कृत तद्धित समासशास्त्र द्वारा, चूंकि राम कृत प्रत्यांत है इसलिए राम की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सौजस समोट सूत्र के द्वारा राम से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है और ये बहुवचन का रूप है, इसलिए बहुशु बहुवचनम सूत्र के द्वारा द्वितीया विभक्ति बहुवचन का। अब ये जहाँ पे भी बहुवचन के शब्द आएंगे, बहुवचन के रूप आएंगे, वहाँ हम बहुत्व शब्द का प्रयोग करेंगे। तो बहुशु बहुवचनम सूत्र के द्वारा बहुत्व की विवक्षा में द्वितीय बहुवचन का शश प्रत्यय लगाने पर, क्योंकि 3 राम को कहना है, 3 राम या अत्यधिक राम को, उससे ज़्यादा राम को कहना है, तो 3 राम को कहने की अपेक्षा हम एक साधारण जो छोटा सा शब्द है बहुत्व, है ना, बहुत्व को लगाएंगे। तो बहुत्व की बहुशु बहुवचनम सूत्र के द्वारा बहुत्व की विवक्षा में प्रथमा द्विवचन का शश प्रत्यय लगाने पर राम 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 प्लस शश रूप बनता है। तब स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र के द्वारा 2 राम शब्दों का लोप हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है इस सूत्र का अर्थ कि समान रूप वाले शब्द यदि हो और उसके बाद एक ही विभक्ति का प्रयोग हो तो उन समान रूप वालों में से एक ही रूप शेष रहता है, अर्थात 2 शब्दों का लोप हो जाता है। तो स्वरूपाणा में एक शेष एक विभक्तो सूत्र से यहाँ 2 राम शब्दों का लोप हो जाता है और राम प्लस शश रूप रहता है। तब हमने उसके बाद ल शक्व तद्धित सूत्र के द्वारा शश प्रत्यय के शकार की आदि शकार की संज्ञा की, है ना, इस संज्ञा हम उसकी करते हैं, क्योंकि ल शक्व तद्धित सूत्र कहता है कि तद्धित भिन्न प्रत्यय के आदि लकार शकार और कवर की संज्ञा होती है। ऐसा प्रत्यय जो तद्धित नहीं है ना, तो उस प्रत्यय के प्रारंभ में यदि लकार आया हो, शकार ल वर्ण आया हो, श वर्ण आया हो, हलंत ल हलंत श, इनको ही लकार शकार कहते हैं। तो लकार हो, शकार हो या फिर क वर्ग हो, क ख ग बड़ा ग और अंग, है ना, इनमें से कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा होगी। तो हमारे पास स्थिति थी राम प्लस शस। तो राम प्लस शस में हमने शश, क्योंकि तद्धित प्रत्यय नहीं है और उसकी आदि में, आदि अर्थात प्रारंभ में शकार है, तो इस शकार की ल शक्व तद्धित जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं उस सूत्र के द्वारा, या हम यहाँ लिख सकते हैं प्रस्तुत सूत्र अगर व्याख्या करें, लेकिन सिद्धि में हम लिखेंगे कि ल शक्व तद्धित सूत्र द्वारा शश प्रत्यय के आदि शकार की संज्ञा होती है और तस्य लोप से शकार का लोप हो जाता है। तो राम प्लस अस स्थिति रहती है और उसके बाद प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र के द्वारा पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर रामास बनता है। तब अगला सूत्र तस्मात् ससो न पुंसी है, उसके द्वारा पूर्व सवर्ण दीर्घ से परिशिष्ट शकार को नकार हो जाता है। यहाँ तक मैंने बता दिया था। राम में म के बाद जो आ है वो पूर्व सवर्ण है, इसलिए आगे वाला जो शस का जो शकार है, रामास जो स्थिति थी उसमें स को न होकर रामान बनता है। अब अगला सूत्र है अटकुप वांगनुम व्यवायेपी। ये सूत्र ये कहता है कि अट प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, अ ई उन री लिक एओंग एओच हय वरट, ट तक हमने ले लिया यहाँ से। तो अट प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, कु अर्थात क वर्ग, पु अर्थात प वर्ग, आंग आवसर्गे, नुम आगम है। तो इस सूत्र का अर्थ यह है कि अट कवर्ग पवर्ग आंग और नुम का अलग अलग, चाहे इनमें से कोई एक आए या यथा संभव 2 3 या चारों का मिलकर या सब साथ आ जाए, है ना, एक के बाद एक आ जाए, या इसमें से कोई 2 आए या 3 आए, तो अट कवर्ग पवर्ग आंग और नुम का अलग अलग या यथा संभव 2 3 या चारों का मिलकर व्यवधान होने पर भी एक समान पद में, एक अखंड पद में रकार और शकार से परे नकार के स्थान पर नकार होता है। वह पद पूरा होना चाहिए, अखंड पद होना चाहिए। जैसे रामान, रामान में हम देखते हैं
कि र आया है, हलंत र है, इसके बाद आ है तो रा बना, उसके बाद म है, हलंत म है, उसके बाद आ है तो मा बना है और फिर न है। तो रामान में जैसे र प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस न है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रकार से परे आ अट है, म पवर्ग है, आ अट प्रत्याहार में आता है, म जो है हलंत म लिखना है हमें, म पवर्ग में आता है और म में मिला हुआ जो आ है वह अट प्रत्याहार में आता है। तो इन तीनों वर्णों के व्यवधान से युक्त न आया है। ये अभिप्राय यह है कि यहाँ रामायण में र के बाद में आ, म और आ अट, म पवर्ग और आ अट, ये तीनों वर्ण आए हैं और इसके बाद में नकार आया है, अर्थात इन तीनों वर्णों के व्यवधान से युक्त नकार है। इसलिए इस नकार को यहाँ प्रस्तुत सूत्र के द्वारा नकार प्राप्त होता है। ठीक है ना, नकार रामायण का जो न है उसके स्थान पर न प्राप्त होता है, किंतु अग्रिम सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। अब एक और जो बात है मैं यहाँ बता दूं कि वो पद अखंड पद होना चाहिए, विग्रह जिसका हो रहा हो या समस्त पद जिसको कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। जैसे रघुनाथ, रघुनाथ दो शब्दों से मिलकर बना है और समास है ना। तो रघुनाथ है या सीधा सा आप और सीधा सा हम उदाहरण ले तो जैसे रामनाथ, तो राम और नाथ दो पद है, ऐसे दो पद नहीं होने चाहिए, समास नहीं होना चाहिए। एक ही पद हो, जहाँ अखंड पद हो तो वहाँ ही ये सूत्र लागू होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रामायण के नकार को नकार प्राप्त होता है, किंतु अग्रिम सूत्र द्वारा निषेध हो जाता है। और अग्रिम सूत्र पदांत से सूत्र कहता है कि यदि पद के अंत में नकार आया है तो उस नकार को नकार नहीं होगा। पूरा जो अर्थ है इस सूत्र का, रकार और शकार से परे पदांत नकार को नकार आदेश नहीं होता है। जैसे रामान, रामान में सुप प्रत्यय शश लगा हुआ है, इसलिए रामान पद है ना, इसकी पद संज्ञा होती है। और रामान पद के अंत में जो नकार है वो कैसा है, पदांत है, इसलिए पदांत से सूत्र से इस नकार के स्थान पर नकार नहीं होता है और रामान रूप ही रहता है। अब इसकी सिद्धि भी आप समझ लीजिए। रामान सबसे पहले तो हमें लिखना है तीन राम को, ठीक है ना, और द्वितीया बहुवचन। फिर उसी प्रकार से सब में प्रक्रिया है सिद्धि की। रमन्ते योगिनो अस्मिन, इस अर्थ में हलस्य सूत्र द्वारा रम धातु से गए प्रत्यय लगाने पर राम शब्द बनता है। कृदंत होने से कृत तद्धित समासशास्त्र द्वारा राम की प्रातिपदिक संज्ञा और स्वौजस समोट सूत्र द्वारा राम से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति। बहुशु बहुवचनम सूत्र द्वारा बहुत्व की विवक्षा में द्वितीय बहुवचन का शश प्रत्यय लगाने पर राम 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 प्लस शश रूप बनता है। और उसके बाद सरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र से दो राम शब्दों का लोप होने पर राम प्लस शश रूप रहता है। लश शक्व तद्धित सूत्र द्वारा शश के शकार की इत संज्ञा होती है, तस्य लोप से शकार का लोप होकर राम प्लस असरूप बनता है। प्रथमयो पुरुष वर्ण सूत्र से राम के म में स्थित अ और उससे परे अस में स्थित जो अ है, इन दोनों अ अर्थात पूर्ववर्ती और परवर्ती, पूर्व और पर दोनों अ के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। पूर्व वर्ण कौन सा है, राम के म में स्थित अ, इसका सवर्ण दीर्घ है आ, तो पूर्ववर्ती और पूर्ववर्ती अ और परवर्ती अ दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश आ हुआ, तो राम में म हलंत आ गया, उसके बाद आ और उसके बाद स जो हलंत है, इसको मिलाएंगे, मिलाने पर बनता है रामास। अगला सूत्र इसमें हम लगाएंगे तस्मात् छसो नः पुंसी। तस्मात् छसो नः पुंसी सूत्र से सकार को नकार होकर रामान बनता है। सिद्धि में बस इतना ही लिखना है। अर्थ मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे सस के सकार को नकार होता है। पूर्व सवर्ण दीर्घ यहाँ कहाँ है, रामास में म में स्थित आ है जो पूर्व सवर्ण दीर्घ है, और इसके परे सकार जो स है वो शस का सकार है, उसको न हो गया। लेकिन जब हम सिद्धि कर रहे हैं तो बिल्कुल संक्षेप में हमें लिखना है
तो तस्मात् छसो नः पुंसी सूत्र से सकार को नकार होकर रामान बनता है। तब अटकुप्वांग नुम व्यवायपी सूत्र से नकार को नकार प्राप्त होता है, किंतु अग्रिम सूत्र से निषेध हो जाता है तथा पदांतस्य सूत्र से पदांत नकार को नकार नहीं होता है। क्योंकि यहाँ रामान में जो नकार है वो पद के अंत में स्थित है, इसलिए इस सूत्र से नकार को नकार नहीं होता है। इस प्रकार रामान रूप सिद्ध होता है। अब अगला जो सूत्र है वह देखिए, टा गसी गसाम इनास्याः। यह रामेण शब्द की सिद्धि में सहायक है। रामेण शब्द है तृतीया एक वचन का रूप। राम शब्द से हम द्वैकी और द्विवचनिक वचने से टा प्रत्यय लगाते हैं एकत्व की विवक्षा में, तब रूप बनता है राम प्लस टा। इस सूत्र का अर्थ है, अदंत अंग से परे टा गसी और गस के स्थान पर क्रमशः इन आत और श आदेश होते हैं। जैसे राम प्लस टा में राम अदंत है। अदंत क्यों है? क्योंकि राम के म में स्थित जो अ है, अवर्ण आया है, जिसके अंत में अवर्ण हो उसको कहते हैं अदंत। इसमें आ सम्मिलित नहीं है, केवल ह्रस्व अ जिसके अंत में हो उसको कहेंगे अदंत। तो राम शब्द के म में जो है वो अ आया है, इसलिए राम अदंत है। साथ ही राम की अंग संज्ञा यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम सूत्र से होती है, क्योंकि राम से परे टा प्रत्यय है और ये सूत्र कहता है कि प्रत्यय परे रहते पूर्ववर्ती शब्द की अंग संज्ञा होती है। तो राम अदंत है, यस्मात् प्रत्यय सूत्र के द्वारा उसकी अंग संज्ञा हुई है या वो अंग संज्ञक है। तो इस प्रकार अदंत अंग राम से परे टा विभक्ति आई है, अतः प्रस्तुत सूत्र के द्वारा उसके स्थान पर इन आदेश हो जाता है। तब राम प्लस इन स्थिति बनती है। तब आद गुणा सूत्र के द्वारा अ और ई के स्थान पर ए गुणादेश होकर रामेन रूप बनता है तथा अटकुप वांगनुम व्यवायपी सूत्र के द्वारा फिर नकार को नकार होकर रामेण रूप सिद्ध होता है। तो रामेण की जो सिद्धि है वो मैं संक्षिप्त में बता दूं। प्रक्रिया वही है, रमन्ते योगिनो अस्मिन, इस अर्थ में हलस्य सूत्र द्वारा रम धातु से गहे प्रत्यय लगाने पर राम शब्द बनता है। कृत सत्य समाशास्त्र द्वारा राम की प्रातिपदिक संज्ञा, सौजस समोट सूत्र द्वारा राम से परे सु अधिक किस प्रत्ययों की प्राप्ति और द्वैकी और द्विवचनिक वचने सूत्र के द्वारा एकत्व की विवक्षा में तृतीय विभक्ति एक वचन का टा प्रत्यय लगाने पर राम प्लस टा और टा गसी गसाम इनास्या से पहले हम यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि सूत्र लगा सकते हैं। जहाँ भी किसी सूत्र में अंग शब्द का प्रयोग होता है उससे पहले हम यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यय सूत्र द्वारा उस शब्द की अंग संज्ञा करते हैं। तो यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यंगम सूत्र द्वारा राम की अंग संज्ञा, टा गसी गसाम इनास्या सूत्र के द्वारा अदंत अंग राम से परे टा को इन आदेशों कर राम प्लस इन रूप बनता है। तब आदगुणा सूत्र के द्वारा अ प्लस ई के स्थान पर एक गुणादेश ए होकर, या ऐसे कहें गुण एकादेश ए होकर रामेन रूप बनता है। यहाँ आदगुणा सूत्र का अर्थ में वापस आपको दोहरा दूं। अवर्ण से परे अच हो तो पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर एक गुणादेश होता है। यहाँ राम प्लस इन स्थिति थी तो राम में अवर्ण है, इसके बाद ई है, तो अ और ई के स्थान पर एक गुणादेश ए हुआ तो राम रामेन बना। अब यहाँ अ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, ई का तालु है और ए का कंठ तालु है ना। तो स्थानांतर तमा सूत्र आपने पढ़ा होगा, उच्चारण स्थल की समानता के कारण यह अ और ई के स्थान पर ए हो गया। सिद्धि में हमें इतना सब विस्तार से नहीं लिखना है, केवल इतना ही लिखना है कि आद गुणा सूत्र से अ प्लस ई के स्थान पर ए गुणादेश होकर राम महलंत हो गया, ए और न मिलाने पर बना रामेन। तब अटकुप वांगनुम व्यवायपी सूत्र से रामेन के नकार को नकार होकर रामेण रूप सिद्ध होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि रामेण रामेण जो है उसमें न पद के अंत में नहीं है, न क्योंकि न हलंत नहीं है, न में अ मिला हुआ है,
तो अ पद के अंत में है, न पद के अंत में नहीं है, इसलिए यहाँ पे पदांतर से सूत्र लागू नहीं होता है। अगला सूत्र देखिए, सुपीच। सुपीच सूत्र कहता है कि ययादि सुप्रत्यय परे रहते अदंत अंग को दीर्घ होता है। रामाभ्याम किससे सिद्धि होती है? तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन में रामाभ्याम रूप बनता है। प्रक्रिया वही है। रमन्ते योगिनो अस्मिन, इस अर्थ में हलश्च सूत्र से घय प्रत्यय लगाने पर रम प्लस घय बराबर राम। राम की कृतद्धित समासशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, सौजस समोट से सुआदि किस प्रत्ययों की प्राप्ति होती है, और फिर रामाभ्याम द्विवचन का रूप है, इसलिए द्वैक्यो द्विवचन एक वचनी सूत्र के द्वारा तृतीया को ही हम ले लें, तृतीया द्विवचन का भ्याम प्रत्यय लगाने पर, अब द्विवचन का जहाँ रूप है वहाँ द्वित्व की विवक्षा में लिखेंगे, तो द्वैक्य और द्विवचनिक वचने सूत्र द्वारा द्वित्व की विवक्षा में तृतीय विभक्ति द्विवचन का भ्याम प्रत्यय लगाने पर राम राम प्लस भ्याम रूप बनता है, और सरूपाणा में एक शेष विभक्तों से एक राम शब्द का लोप होने पर राम प्लस भ्याम रूप रहता है। तब सुपीच सूत्र यहाँ लागू होता है, क्योंकि भ्याम में जो आदि वर्ण है भ्याम का, वह भकार है, वह है जो यय प्रत्याहार में आता है। यय प्रत्याहार शुरू होता है हय वरट लण यमं गणनम जभय, यहाँ तक हय वरट का हमने य ले लिया और जभय तक, तो भ तक इसमें वर्ण आ गए य से लेकर, तो और भ्याम इस प्रकार जो भ है वो यय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो ये ययादि सुप है। इसलिए इस सूत्र के द्वारा या प्रस्तुत सूत्र के द्वारा अदंतंग राम को दीर्घ आदेश हो जाता है, और राम को दीर्घ आदेश, राम के अ को आ दीर्घ हो जाता है। अलोन्त्यस्य सूत्र के द्वारा हमेशा अंतिम वर्ण को ही आदेश होता है, तो अलोन्त्यस्य के द्वारा राम के अकार को दीर्घ आ होकर रामाभ्याम रूप सिद्ध होता है। अगला सूत्र देखिए, अतो भिस एस, इससे रामई शब्द की सिद्धि होगी। रामई शब्द तृतीया बहुवचन का रूप है। प्रक्रिया मैं पहले से ही आपको बता दूं, रमन्ते योगिनो अस्मिन, इस अर्थ में हलश्च सूत्र द्वारा रम धातु से गए प्रत्यय लगाने पर राम शब्द बनता है। कृत तद्धित समासशास्त्र द्वारा राम की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। शौचस समौट सूत्र द्वारा राम से परे सुआदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। अब ये बहुवचन का रूप है 3 राम के द्वारा, तो बहुषु बहुवचनम सूत्र के द्वारा बहुत्व की विवक्षा में तृतीया विभक्ति बहुवचन का भिस प्रत्यय लगाने पर राम 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 प्लस भिस रूप प्राप्त होता है, और सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों सूत्र के द्वारा 2 राम शब्दों का लोप होने पर राम प्लस भिस रूप रहता है। तब अतो भिस एस सूत्र लागू होता है। अतो भिस एस सूत्र का अर्थ आप देखिए, अदंत अंग से परे भिस के स्थान पर एस आदेश होता है। अंग अदंत होना चाहिए, अदंत अंग से परे भिस को एस आदेश होता है, और अनेकाल है ये। एस आदेश में आई और स 2 वर्ण है, इसलिए ये अनेकाल है। अनेकाल मतलब अनेक वर्ण वाला आदेश हो, तो अनेकाल होने के कारण यह आदेश अनेकाल चित सर्वस्व सूत्र के द्वारा संपूर्ण भिस के स्थान पर होता है। ये इस सूत्र का अर्थ है। अनेकाल सिद्ध सर्वस्व सूत्र का अर्थ भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैं बता देती हूँ। जिस आदेश में अनेक अल हो या फिर जिसमें शकार की संज्ञा हुई हो, तो वह आदेश संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है। यह अवान्तर सूत्र है, केवल जानने के लिए इसका अर्थ मैंने बताया है। अब अतो भिस एस का अर्थ हमने समझ लिया, अदंत अंग से परे भिस के स्थान पर एस आदेश होता है। जैसे राम प्लस भिस में राम अदंत भी है, क्योंकि माँ के अंत में स्थित है, और यस्मात् प्रत्यय विधित सदादि प्रत्यय अंगम सूत्र द्वारा इसकी अंग संज्ञा हुई है, तो अदंत अंग राम से परे भिस के स्थान पर प्रस्तुत सूत्र द्वारा एस आदेश होता है, और अनेकाल होने से अनेकाल से सर्वस्व सूत्र द्वारा संपूर्ण भिस के स्थान पर एस आदेश होकर राम प्लस एस रूप बनता है। तब वृद्धि रेचि से वृद्धि एकादेश आई होकर अ, और आई के स्थान पर वृद्धि एकादेश आई होकर राम में महलंत
आई और स मिलाने पर रामेश रूप बनता है और सकार गुरुत्व और विसर्ग होकर रामे ही बनता है। अब इसकी सिद्धि इस प्रकार है, रमन्ते योगिनो अस्मिन् इस अर्थ में हलस्य सूत्र द्वारा रम धातु से कृत प्रत्यय गए लगाने पर राम शब्द बनता है। कृत तद्धित समासशास्त्र से, क्योंकि राम कृदंत है इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सौजत समोट सूत्र से राम से परे सुअधिक किस प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। और बहुसु बहुवचनम सूत्र द्वारा बहुत्व की विवक्षा में तृतीया बहुवचन का भिस प्रत्यय लगाने पर राम प्लस भिस रूप बनता है। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र द्वारा राम की अंग संज्ञा होती है। अतो भिस इस सूत्र द्वारा राम अदंत अंग राम से परे भिस के स्थान पर ऐस आदेश प्राप्त होता है। अनेकांशित सर्वस्य सूत्र द्वारा संपूर्ण भिस को ऐस होकर राम प्लस ऐस रूप बनता है। तब वृद्धि रेचि सूत्र के द्वारा अ प्लस आई के स्थान पर आई होकर अर्थात वृद्धि एकादेश आई होकर राम में म हलंत आ जाएगा। आई और स मिलाने पर रामेश रूप बनता है। तब स सजु स्वरूप से सकार को रू आदेश होता है। उपदेशाचरणासिक इत से रू के ऊ की इत संज्ञा होती है। तस्य लोपा से उकार का लोप होकर रामेय र रूप बनता है और खर अवसान योर विसर्जनीय सूत्र के द्वारा रकार के स्थान पर विसर्ग होकर रामेय रूप की सिद्धि होती है। अगला सूत्र है गैर्यः। इससे रामाय चतुर्थी एकवचन का रूप बनता है राम के लिए। अदंत अंग से परे घे के स्थान पर यह आदेश होता है, जैसे राम प्लस घे। यहाँ राम म में अस्थित है इसलिए ये अदंत है। यस्मात् प्रत्यय सूत्र द्वारा इसकी अंग संज्ञा हुई है, इसलिए अदंत अंग राम से परे घे के स्थान पर प्रस्तुत सूत्र द्वारा यह आदेश होता है और राम प्लस यह स्थिति बनती है। इस प्रकार आज बस इतना ही। आप मेरे इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।